नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। इस वीडियो में हम दांतों में सूजन और पायरिया के बारे में बात करेंगे। मसूड़ों में सूजन का मतलब तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। दूसरा है पायरिया, जिसको कि पेरियोडोंटाइटिस भी कहा जाता है। इसमें मसूड़ों और दांत की जड़ के चारों तरफ जो हड्डी होती है उसमें एक बीमारी होती है, जिसकी वजह से दांत हिल भी सकता है और निकल भी सकता है। इस वीडियो में हम इन दोनों परेशानियों के होने के कारण, इनकी वजह से होने वाली परेशानी और इलाज के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि दांतों की सफाई की सीरीज में पिछले वीडियो में हमने प्लाक और टार्टर के दांतों पर जमा होने के कारणों की बात की थी। अब इस वीडियो में हम बताएंगे कि उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है, जिसमें हम मेन फोकस मसूड़ों में सूजन और पायरिया पर ही रखेंगे। हालांकि इससे दांत गल भी जाते हैं, जिससे दांतों में केविटी और सड़न होती है, पर उन सब पर हमने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर रोशन दोनों सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो कि सही जानकारी के साथ आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि दांतों की सफाई की सीरीज के अगले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों में सूजन आपके आती है प्लाक की वजह से। प्लाक क्या होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसका ऊपर आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, इस पे आप जाके उसकी डिटेल देख सकते हैं। पर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इस प्लाक के अंदर ये बैक्टीरिया या जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं, ये पनपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसूड़े में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, जिसी की वजह से आपके मसूड़ों में सूजन आती है। अब ये सूजन दिखती कैसे है, जो आपके दांत और मसूड़े का जो जॉइंट होता है उस पे एक लाल लाइन सी बन जाती है, जिस पे कि आप ब्रश करते हैं या फिर कुछ भी खाना वाना खाते हैं, टाइट कोई चीज़ खाते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, मतलब कि खून आने लग जाता है। ये जिंजिवाइटिस आपके ठीक हो सकता है अगर आप प्रॉपर ब्रश और फ्लॉस अच्छे से करें। पर अगर आप ये ब्रश और फ्लॉस अच्छे से नहीं करते हैं तो धीरे धीरे इस प्लाक में मिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। मिनरलाइजेशन का मतलब ये टाइट होके आपके दांत की सतह से चिपक जाता है। मसूड़े के बॉर्डर पे, मसूड़े के बाहर या मसूड़े के अंदर भी ये चिपक सकता है। अगर ये स्थिति अब कुछ हफ्तों, महीनों या सालों तक ऐसे ही बनी रहती है तो ये इन्फेक्शन नीचे जड़ों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अब ये टार्टर आपके जड़ों की तरफ, मतलब दांत की जड़ की तरफ, हड्डी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से दांत कमज़ोर होने लग जाता है, दांत हिलने भी लग जाता है। इस सिचुएशन को पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आपके दांत के जड़ के चारों तरफ जो हड्डी होती है उसके अंदर और उसके मसूड़े के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कंडीशन को पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। अब इस स्थिति में क्या होता है कि धीरे धीरे हड्डी नीचे सरकती है तो मसूड़ा भी नीचे सरकने लग जाता है, जिससे दांत लंबा दिखाई देने लग जाता है। फिर धीरे धीरे ये दांत हिलने लग जाते हैं। हिलने के बाद ये दांत निकलवाने भी पड़ सकते हैं या अपने आप भी निकल जाते हैं। साथ ही ये जो इन्फेक्शन आपके इस सॉकेट में, इस हड्डी के इस सॉकेट में, दांत की जड़ के अंदर जो पनप रहा है, वो आपकी ब्लड सप्लाई में चला जाता है। मतलब ये कीटाणु आपकी ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं, वहाँ से आपके दूसरे अंगों को और आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके हार्ट की डिजीजेस होने लग जाती हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, डायबिटीज़, लंग्स की डिजीज़, ये सब होने के बहुत चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी में भी ये बहुत नुकसान करते हैं। इसके ऊपर हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहाँ जाके डिटेल देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि घर पे कैसे पता चले कि आपको भी ऐसी पेरियोडोंटाइटिस या जिंजिवाइटिस जैसी कंडीशन है, तो आपको पता कैसे चले। तो आप ये खुद घर पे भी देख सकते हैं कि आपके मसूड़े और दांत के बॉर्डर पे लालपन है या नहीं है, या फिर आपके मुंह से बदबू आ रही हो, या ब्रश करते हैं तो उस टाइम ब्लीडिंग आ रही है, कुछ खाते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्रश करने के थोड़ी देर बाद ही आपके मुंह में स्मेल आने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन अगर आपके दांतों के साथ है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। वहाँ जाके आप दांतों की सफाई करवाएं, स्केलिंग करवाएं, पॉलिशिंग करवाएं, रूट प्लानिंग वगैरह करवाएं। जो आपके दांतों में ज़रूरत हो, जिस प्रोसीजर की ज़रूरत हो, वो कंप्लीट करवाएं, जिससे कि आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ हो जाएं। अब इसके खर्चे की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो इसलिए आपके प्रॉपर दांतों की कंडीशन और उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके या फिर कुछ एक्सरे वगैरह लेके ही ये बता सकते हैं कि आपके दांतों में कितना खर्चा आएगा। अभी तक इस वीडियो से समझ में आ रहा है कि अगर हम दांत और मसूड़ों की साफ सफाई अच्छे से मेंटेन रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो सिर्फ वो ही स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अब हम कुछ स्पेशल केस बात करेंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि इन दांतों में टार्टर है या नहीं है, या फिर इन टार्टर की वजह से कोई परेशानी है या नहीं है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए,
यहाँ पर टार्टर जमा है पर मसूड़ों में बिल्कुल भी सूजन नहीं दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसमें भी उतना ही नुकसान है। अब इन्हीं दांतों का जीभ की तरफ वाला हिस्सा देखें, कितना टार्टर जमा हो रखा है। ये देखिए आप। ऐसे ही अगर आप तंबाकू लेते हैं तो तंबाकू की स्थिति में भी आपके दांतों के जो चारों तरफ मसूड़ा होता है, हड्डी होती है, वो धीरे धीरे नीचे सरकती रहती है। कुछ टाइम बाद उनके दांत हिलने लग जाते हैं, लंबे दिखते हैं और अपने आप भी निकल जाते हैं, या फिर दर्द करने लग जाते हैं और फिर निकालने ही पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके तंबाकू खाने में है तो आप नियमित डेंटिस्ट को दिखाएं, तंबाकू छोड़ें और जो भी इलाज है वो इलाज करवाएं। डॉक्टर के पास इन सब को देखने के लिए कुछ विशेष इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनसे कि ये पता लगाते हैं कि पेरियोडोंटाइटिस है या नहीं है। साथ ही कुछ एक्सरे भी लिए जाते हैं जिनसे कि हड्डी की कंडीशन और नीचे मसूड़े के नीचे भी अगर टार्टर जमा है तो वो भी आपको एक्सरे में दिखता है। या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं जिसमें कि यहाँ पे पनप रहे कीटाणुओं को भी जांचा जाता है कि यहाँ पे किस तरह के बैक्टीरिया पनप रहे हैं। शरीर में और भी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर मसूड़ों के अंदर जिंजिवाइटिस होता है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन के अंदर आपके मसूड़ों में सूजन आ सकती है। और भी कुछ बॉडी की कंडीशंस हैं जिसके अंदर मसूड़ों में सूजन आती है, जैसे कि डायबिटीज़ के अंदर मसूड़े सूजते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी मसूड़ों में सूजन आती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। अंत में पूरे वीडियो का सार यही है कि अगर आपके दांतों में जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, वहाँ जाके आप उनको ठीक करवाएं। उसके बाद आप अच्छे से ब्रश और फ्लॉस का ध्यान रखें। सुबह शाम 2 टाइम अच्छे से ब्रश करें, रात को सोने से पहले फ्लॉस और ब्रश अच्छे से करें। और आपके दांतों की कंडीशन अगर ऐसी है कि बार बार आपके दांतों में प्लाक और टार्टर डिपॉजिट हो रहा है, बन रहा है, तो आप डेंटिस्ट से रेगुलर सफाई करवाएं। जैसे हर 4 महीने या 6 महीने में एक बार सफाई ज़रूर करवाएं और हर महीने एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं, जिससे कि आपके मुँह और दाँत स्वस्थ रहें और आपका पूरा शरीर भी स्वस्थ रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।